सर्वप्रथम कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। संपूर्ण विश्व में निवास करने वाले जीव सजीव जिनका स्नेह, प्यार और मनचित कृष्ण में बसता है, उनको कोटि कोटि प्रणाम। आज का विषय मोटिवेशन कृष्ण अवतार पर ही आधारित है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जन्म से कर्मकाल प्रारंभ होती है और अपने कीर्ति के अनुसार उस कर्मकाल के उम्र निर्धारित होते हैं। अर्थात जन्म सर्वमान एक विधान है और सत्य अकाट्य भी है। अगर हम बात करें जन्म का, तो ब्रह्मांड में कृष्ण जन्माष्टमी से बड़ा उल्लेख और प्रेरणादायी विषय तो हो ही नहीं सकती है। सर्वगुण संपन्न श्री कृष्ण का अवतार अपने आप में सब कुछ बयां करने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि जब जब हमारे भक्तों पर कोई संकट आता है तो हम प्रत्यक्ष किसी न किसी रूप में आकर उसका निवारण करते हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण ने भक्तों की रक्षा के लिए मानव रूप में अवतार लेकर संपूर्ण जगत का कल्याण किया। उन्होंने स्वयं गीता में उद्घोष किया, जब जब पापियों द्वारा धर्म की हानि होती है, तब तब मैं उसकी पुनः स्थापना के लिए पृथ्वी पर अवतार लेकर दुष्टों का दमन करता हूँ। द्वापर युग में जब कंस के अत्याचार से पृथ्वी पर पापियों का भार बढ़ता जा रहा था, सर्वत्र अन्याय और अधर्म का वर्चस्व था, संत समाज त्राहिमाम कर उठा, भगवान का नाम लेने वालों को कठोर यातनाएं दी जा रही थी। ऐसे संकट काल में श्री हरि विष्णु कृष्ण अवतार में प्रकट हुए। देवताओं ने हर्ष ध्वनि से पुष्प वर्षा की, सभी दिशाओं में प्रकृति ने अनेक श्रृंगार किए और मंगल गीत गाए। भगवान का प्रकाट्य सृष्टि की वचनबद्धता से प्रेरित माना जाता है। जब प्राकृतिक व्यवस्था का उल्लंघन हो, नैसर्गिक नियमों का हरण हो और नैतिक मूल्यों का पतन हो, तब लोकों में सामान्य संतुलन का अनिवार्य होना बहुत जरूरी होता है और यह भौतिक परिवर्तन दैवीय विधान द्वारा ही संभव होता है। कृष्ण का अवतार अन्य सभी अवतारों में विशिष्ट है, क्योंकि उन्होंने कई महत्वपूर्ण संदेश दिए हैं। उन्होंने जीवन सूत्रों को माला की तरह गूंथकर एक दूसरे से पिरोया है, जीवन के वास्तविक रहस्य और सत्य आचरण को बताया है। उन्होंने सदा ही धर्म के मार्ग पर पथित के कर्तव्यों को निर्दिष्ट किया और बार बार कर्म की कठिन परिभाषाओं का सरल निरूपण भी किया। मानव के लक्ष्य को साधने की कला उन्होंने जरूर दिखाई। धर्म और राजनीति को समाज के सरोकार से बांधने के भी सफल प्रयोग उनके द्वारा दिखाए गए। अपने व्यवहार से कर्म की व्याख्या पग पग पर प्रदर्शित की। उन्होंने भक्ति योग, प्रेम योग के सिद्धांतों का प्रतिपादन भी करके जीवन के मूल्यों को सत्य किया। जीने की कला, जीवन के मार्ग और जीवन के परम उद्धार का सहज ज्ञान भी कृष्ण ने अपने उद्बोधन में अनेक बार कराया है। ज्ञान के तत्वों को प्रभु ने अपने लीलाओं से रेखांकित भी किया है। श्री कृष्ण के प्रेम योग का अनुशीलन देवताओं के लिए भी दुर्लभ माना गया है। सार यह है कि जो भक्त कृष्ण योग का रसपान करेगा, उसे सभी संकटों से मुक्ति अवश्य मिलेगी और इहलोक परलोक भव सागर में भी वह आसानी से पार करेगा। अर्थात जन्म ही एक सत्य है जिसे सिद्धि तक ले जाना आपका कर्तव्य है, और इसकी सीख हमें कृष्ण जन्म से 16 गुण संपन्न होने को मिलती है, क्योंकि कृष्ण ने अपने सभी कलाओं के माध्यम से मानव जीवन को संपूर्ण बनाने का हर कला प्रदर्शित करके यह साबित किया है कि इस धरती पर सर्वगुण संपन्न मानव अवतार है और वो जो चाहे कर सकता है, जो चाहे पा सकता है, जहाँ चाहे स्थापित हो सकता है और जितना विशिष्ट बनना चाहे उतना विशिष्ट बन सकता है, क्योंकि इस धरातल पर मानव जीवन ही एक ऐसा सरल, निपुण और परिपूर्ण जीवन है जिसके माध्यम से हम अपने उच्चतम स्थल को प्राप्त कर अपने आप को वहाँ स्थापित कर सकते हैं। अर्थात जन्म को सफल बनाना कृष्ण से सीखें, अपने लीलाओं को कर्तव्य में बदलना कृष्ण से सीखें, कृष्ण से ही अपने जिंदगी का उद्धार मूल कर्तव्य
प्रेम, भाईचारा, सद्भावना, मानवता, हर तरह के गुणों को सीखें और जीवन को ऊर्जावान, स्फूर्तिवान और रक्षात्मक, ज्ञानत्व और प्रसिद्धि के लिए उद्बोधन कराएं, प्रसिद्ध करें और अपने मार्ग को प्रशस्त करते हुए जीवन को सफल बनाएं।